गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। अभी बताना ठीक है ना वॉइस? अभी बताना अभी ठीक है? ऑल ओके ऑल ओके। अरे वॉइस तो मैंने ठीक किया। ये अनंत कुछ प्रेस व्रेस करके चला जाता है क्या? मैं तो ऑन करती हूँ। अभी मैंने फिर एक बार वॉइस नहीं है। ठीक है। कुछ लिख रहा था, मैं देख लिया तुमको। गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है अभी ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, टेंस की शीट भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज डाला हुआ है मैंने। मेरे बाद 3 o'clock एक मैथ्स के टीचर आते हैं, वो क्लास लेके जाते हैं। ऑन करने के बाद ना लगता है वो 2 बार बटन को प्रेस कर देने से म्यूट हो जाता है, वही करके चले जाते हैं। चलो गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। टुडे विल बी कंप्लीटिंग नरेशन। आज हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा। नरेशन खत्म होने के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, तो मैंने टेंस का शीट भी डलवाया हुआ है, डिस्कस करूंगी। और कल 10 बजे विल बी हैविंग अ डाउट सेशन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। सैटरडे अब डाउट सेशन रखना। अब तो मैं सैटरडे भी फ्री रह रही हूँ क्या, अवेलेबल रह रही हूँ। तो टुमारो इज सैटरडे ना, टुमारो इज 16th। कल 16 दिसंबर है। ठीक है, 16 दिसंबर है, सैटरडे है। वैसे तो आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि आज मैं टेंस का डिस्कशन शुरू करूंगी, और कुछ बचा रह जाएगा, हम टेंस का डिस्कशन भी करेंगे कल। ओके, टेंस का कल डिस्कशन होगा। और मैं बैच का नाम डाल दूंगी। कल का जो बैच शेड्यूल होगा, डाउट सेशन। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी डाउट भेजा है, कल एक हम डाउट सेशन भी करेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे 5 दिन पढ़ेंगे और सैटरडे को डाउट सेशन कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने 20 दिन पहले, 1 महीना पहले भी डाउट भेजा है ना, वो भी क्लास में आ जाइएगा। मैंने सारे डाउट्स का कंपाइलेशन कर लिया है। जिन बच्चों ने डाउट भेजा है, HRUC लाइव जहां भी डाउट भेजा गया है वो मैं उसको कल सॉल्व करवाऊंगी। और जिन बच्चों के डाउट्स है, जिन्होंने सेंड नहीं किया है बट जिनको डाउट्स है, वो भी कल क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जिन बच्चों ने डाउट भेजा नहीं है बट किसी को डाउट कुछ पूछना है, अगर भेज दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भेज देने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा डाउट सेशन, अगर पहले से डाउट आया रहता है ना, तो एक क्लास में 20 30 40 डाउट हो जाता है। और ऐसे कमेंट पढ़ के डाउट सॉल्व करने में टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कल जिनको डाउट, जिनके पास अभी भी डाउट है, आप भेज सकते हो। आप HRUC लाइव @gmail.com पे अपना डाउट भेज दीजिएगा। कल मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। आज भी भेज सकते हो, कल मैं ये डाउट टाइप करवा लिया, पहले से भी भेजा है तो आ जाना। ठीक है, और कल की क्लास होने वाली है 9:30 की जगह 10 बजे। ओके, टुमारोज क्लास विल बी हेल्ड एट 10 AM। जनरली हमारी क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट होती है ना, कल वाली डाउट क्लास 10 बजे से है, तो आ जाइएगा। ओके, आप टीम को फिर से भेजो। अचीवर बैच का लिंक एक्सपायर्ड बता रहा है। मैंने टीम से बात करी, उन्होंने हेल्प नहीं की। आप एक बार टीम को मैसेज भेजो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मत भेजो, व्हाट्सएप पे ढूंढने में मुश्किल होता है ना, व्हाट्सएप पे नहीं भेजो, HRUC लाइव पे भेजो, यहाँ पे भेजो। ओके, व्हाट्सएप पे कौन ढूंढेगा। चलो स्टार्ट किया जाए। प्रशांत, आप एक बार वो भेजिए, HRUC लाइव पे अपना प्रॉब्लम भेजिए, वो सॉल्व कर देंगे। चलो कल 10 बजे आ जाना, कल डाउट सेशन है, और डाउट सेशन भी होगा, और जो टेंस का डिस्कशन है वो भी होगा। आज जो बचा रह गया, और आज हम लोगों का समुद्र मंथन बैच में आज एक टेस्ट है। 1 बजे से जो समुद्र मंथन वाली बैच है ना, उसमें एक टेस्ट है। बस 1 मिनट। विकास 1 मिनट आना। ये जो समुद्र मंथन का जो आज हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं ना,
तो थोड़ा सा मैंने ऑप्शन इधर उधर किया है, आप बस नंबरिंग सही कर देना, नंबरिंग इधर उधर असेट कर देना। ठीक है। एक का है उसका एचआर, क्या नाम है, क्या मैंने ये हो सकता है ना कि ब्लॉक कर दिया हो, इसलिए उनका इनविटेशन किसने ब्लॉक किया है? हमने कर दिया हो ब्लॉक, ओके कि कोई एक्टिविटी कर रहा है शायद ब्लॉक कर दिया हो, तो बोलिए अपना नाम सब ईमेल मुझे करेगा, ओके, इनका नाम देखूंगा कहीं ब्लॉक लिस्ट में नहीं, इसलिए शायद इनवेलेबल बता रहे ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ चलो भाई, जिसका भी प्रॉब्लम है ना, एक बार आप HRUC लाइव को सेंड कर देना। कभी कभी आप अजीब अजीब से एक्टिविटीज करने लगते हो ना, तो वो बोल रहे हो सकता है कि ब्लॉक हो गए होगे और लिंक एक्सपायर्ड बता रहा होगा, एक बार भेज देना। बोला जा रहा है कि तुमने गर्ल्स मिसबिहेव करा है, और ऐसे तो कुछ करा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, आगे से मिसबिहेव मत करना। तो कल बस मुझे बताना था कि कल आपकी क्लास है, कल सैटरडे होने के बावजूद भी क्लास है। कैसी क्लास है? डाउट सेशन है और टेंस भी पढ़ेंगे। ओके, और जो भी डाउट्स वगैरह है भेज देना, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं कितना ढूंढते चलूंगी, वहां तो वो आप आपस में डाउट सॉल्व करते हैं ना, बट मेरे पास HRUC लाइव पे भेजना। कल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लिया था, ठीक है, कल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब मेरे को बताओ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव आज फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि मैंने आपको वॉइस में भी पढ़ाया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे गो देयर, ऑर्डर वाला सेंटेंस, सजेशन वाला सेंटेंस, एडवाइस वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई बार हम डैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बताऊंगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल दिया मैंने, ये सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गो देयर। ये कैसा सेंटेंस है? ही सेड टू मी गो देयर, ये कैसा सेंटेंस है? आज मैं आप बोलती हूँ ना, ग्रुप में जो मैथ्स का डिस्कशन करते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, ही सेड टू मी गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, वर्ब से शुरू हो रहा है। उसने मुझसे कहा कि वहां जाओ, तो देख लेना सेंटेंस का भाव, सेंटेंस का सेंस क्या है। यहाँ सेंटेंस का सेंस ऑर्डर वाला जा रहा है ना, तो आप आज तो नहीं लगाओगे, आज तो पूछने के सेंस में है, वो तो प्रश्नवाचक में होता है, तो ऑर्डर का सेंस जा रहा है, ही ऑर्डर्ड लगा देना। और एग्जाम में ऑर्डर्ड के साथ टू लगा के देते हैं, ही ऑर्डर्ड टू मी, बट ऑर्डर के साथ टू नहीं होता है, ठीक है, सिंपली होगा ही ऑर्डर्ड में। जैसे आज के साथ टू नहीं होता है, टोल्ड के साथ टू नहीं होता है, वैसे ही इसके साथ भी टू नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड मी होगा। अब मुझे बोलोगे कि मैम दैट लगाया जाए, ही ऑर्डर्ड मी दैट, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट लगा रहे थे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ दैट कंजंक्शन लगाया जाए। हम यहाँ दैट कंजंक्शन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर हम दैट लगाएंगे, दैट तो कंजंक्शन है, और दैट के बाद तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा ना। दैट जैसे जैसे मैंने लिखा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, तो यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में मैं दैट लगा सकती हूँ, ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस में मैं दैट लगा सकती हूँ। क्यों? ही टोल्ड मी कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ही आया है सब्जेक्ट और वुड कम आया है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और ये दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। तो यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब था, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में मैं दैट नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ वर्ब से शुरू हो रहा है। तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं और जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां हम दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते। तो फिर क्या करोगे? वहां हम इन्फिनेटिव लगा देते, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर,
टू गो लगा देना, टू अपने से लगा देना, ठीक है। पहले से देर लगा है तो आप भी देर रखोगे। आपको मैं एडमिन बना दूंगी अजय, आपको मैं, आप अपना नंबर ना विकास या सौरभ के पास शेयर कर देना। अजय चौहान, आपको, आप कंट्रोल कर लेना ग्रुप को। वो इंटर सेंटेंसेस जहां पे सब्जेक्ट नहीं है और वहां पे हम दैट कंजंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि दैट कंजंक्शन के बाद क्लॉज चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब, नहीं लगा सकते, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, इसको कॉपी करिए फिर और देरी। दूसरा इफ और वेदर तो लगेगा ही नहीं, तीन ही कंजंक्शन लगता है ना, या तो डैट लगता है, या तो इफ लगता है, या तो वेदर लगता है। लेकिन डैट, इफ, वेदर ये सब कंजंक्शन है, लेकिन हम कंजंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, तो हम इन्फिनेटिव लगा देंगे, इन्फिनेटिव लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी ये तो वाक्य में ऐसा आपने किया है, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा आता है, ऐसा आ गया, जैसे वहां तो मैंने ही सेड टू मी लगाया था, बट ये मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर में भी पढ़ाया था। ही सेड, अगर सेंटेंस देखो, पहला वाला सेंटेंस ही सेड टू मी, तो इसमें तो चलो ऑब्जेक्ट था, ही सेड टू मी गो देयर, तो इसका आपने क्या बनाया, ही ऑर्डर्ड। यहाँ ही ने किससे बोला, ही ने मी से बोला, सब्जेक्ट से बोला, ऑब्जेक्ट से बोला, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, इसका तो आपने लगा दिया। यहाँ पे आपने मी इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में भी मी था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपली रहेगा ही सेड और ऐसा लगेगा गो देयर, और ऑप्शन में क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे। ये मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर में भी पढ़ाया है। ही ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ किसी को आज्ञा का सेंस जा रहा है तो आप ऑर्डर्ड ही करो, ही ऑर्डर्ड। आप एक ऑप्शन में ऐसा आएगा ही ऑर्डर्ड टू गो देयर, पहला ऑप्शन, और एक ऑप्शन में आएगा he ordered them to go there। और आपका मन करेगा पहला वाला ऑप्शन चुनने का, ठीक है, आपका मन करेगा पहला वाला ऑप्शन चुनने का, बट पहला वाला रॉन्ग है। क्यों चुनने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था तो आपने मी लगा गया, बट इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको लगेगा अरे इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपली ये लगा देते ही ऑर्डर्ड टू गो देयर। ये देम कहाँ से आ गया, वाक्य में तो देम है ही नहीं, ही ने किससे बोला, क्या बोला, कुछ जिक्र नहीं है, तो हम कहाँ से देम लगा देंगे। लेकिन चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, हम वही ऑप्शन चुनते हैं ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है। क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि ऑर्डर वर्ड कभी भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ऑर्डर वर्ड पहले ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है। अंडरस्टूड है कि ऑर्डर किसी और को कर रहे हो, ठीक है, किसी और को ऑर्डर कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो पहले ऑब्जेक्ट लेगा, फिर इन्फिनेटिव लेगा। चाहे हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, हम वही ऑप्शन चुनेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है। चलो मैंने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देम ले लिया, ऑब्जेक्ट के जगह पे ही ऑर्डर्ड हर भी हो सकता है। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या, ही ऑर्डर्ड हर भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड अस भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड मी भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड राम भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन या प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इन्फिनेटिव, चाहे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं। ओके देम क्यों आया, थोड़ा सा पेशेंस रखते तो आपको आंसर मैं दे रही हूँ, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ नहीं, आप देख लेना कि मैंने तो देम लगा दिया, बट कुछ भी लग सकता है। ही ऑर्डर्ड हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, राम श्याम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ भी। विकास भैया पागल तो नहीं है ना कि इंफॉर्मेशन ग्रुप पे मांगेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, पागल तो वो नहीं है। कि विकास भैया ने मुरे को ब्लॉक कर दिया, कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा। ओके देम की जगह आदित्य कुछ भी आ सकता है, मेरा मन था मैंने देम लगा दिया, आप देख लेना, हर भी लग सकता है, अस भी लग सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा नाउन प्रोनाउन के रूप।
ओके, हटा रही हूं। अब दूसरा, अपनी गलती ना आप लोग नहीं बताते हो, अपनी गलती के समय सब साइलेंट रहते हो। चलो अब इसको रब करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑर्डर वाले सेंटेंस में, कभी कभी ऐसा भी आता है। बस कहने का मतलब है ना, वो ऑप्शन चुनना जिसमें ऑब्जेक्ट हो। चाहे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो वही वाला ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि बेर ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, ही सेड टू मी। चलो यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ही सेड टू मी। अभी तो मैंने गो देयर बोला ना, अब मैंने लिखा ही सेड टू मी डोंट गो देयर। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, इसका एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, ही ऑर्डर्ड मी। उसने मेरे को ऑर्डर किया कि वहां वहां उस पिछला सेंटेंस में तो वहां जाओ, अब लिखा है यहाँ पर वहां मत जाओ। ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो देयर। एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, he ordered me not to go there। चलो बताओ कौन सा करेक्ट। मॉक स्टार्ट कर दीजिए, मॉक स्टार्ट कर दीजिए देना। और अभी तो मैंने कल तो एक जूम मीटिंग लड़कों का डाला था, और आज एक जूम मीटिंग का शाम में जाएगा लड़कियों का। लड़कियां बात करने में ना, लड़के थोड़े से बात करने में, बात करने की आर्ट लड़कों में नहीं होती है, लड़कियों में बात करने की बहुत आर्ट होती है। तो कल मैंने लड़कियों के साथ जूम मीटिंग किया था ना, तो वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। लड़कियों का बातें करना इज गॉड गिफ्टेड। वो बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, और सब स्टूडेंट्स का मैं बार बार बोल रही हूँ, आप यूट्यूब पे जाते हैं ना, और ये देखते हैं टॉपर का। टॉपर आपको बोलते हैं इंग्लिश के लिए ये बुक, मैथ्स के लिए ये बुक, वोकैब के लिए ये बुक, ठीक है, ग्रामर के लिए ये बुक, वोकैब के लिए ये बुक, मैथ्स के लिए ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, टॉपर्स आके बताते हैं। बट मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, इन्होंने कोई बुक नहीं खरीदा है। वो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैंने उनसे बुलवाया है। आप मीटिंग में देखना, जूम मीट में वो खुद बोलेंगे कि मैंने कोई बुक नहीं खरीदा था। क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको पूरा ग्रामर का, कोई भी बुक खरीदोगे, इतना ग्रामर का रूल्स आपको बुक्स में बारीकी से समझाया नहीं जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बुक वही बच्चे ना, आप देखोगे कि मैंने वो बुक पढ़ा है, उसके पहले ना वो बच्चा कोई कोचिंग ले चुका है। ठीक है, बुक समझने में ना, ग्रामर वगैरह का रूल समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले क्या करते हैं ना, बच्चे किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, तो उनका तो टीचर के थ्रू आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर वो बुक खरीदते हैं, फिर वो बुक खरीदते हैं। बुक खरीदना कोई गलत बात नहीं है, आपको बुक तभी समझ में आता है ना, ग्रामर वाला कोई भी मार्केट का बुक हो, आपको तभी समझ में आएगा जब किसी टीचर से, या तो आप फ्री बैच यूट्यूब पे या टीचर के किसी पेड बैच को कर लिए हो, उसके बाद ही बुक पढ़ने में समझ में आता है। डायरेक्टली बुक पे जाते हो ना, नहीं समझ में आता। अगर डायरेक्टली बुक पे जाओगे ना कहीं आपको यूट्यूब पे हेल्प लेना होगा उस बुक को समझने के लिए। तो टीचर का नोट्स करने के बाद फिर जाके बच्चे बुक खरीदते हैं, जो कि मुझे लग रहा है ना कि वो नहीं भी खरीदते तो चल जाता है। तो आपको यहाँ से जब आप पढ़ के जाओगे, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक से ज्यादा रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो बुक खरीदने की। और दूसरी बात, बुक में आपको 50-100 क्वेश्चन मिलेगा। बुक आप किस लिए खरीदते हो? कुछ बच्चे तो इसलिए भी खरीदते होंगे, चलो मैम रूल्स हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक से खरीदेंगे। बुक में आपको 50-100 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्या हम लोगों की क्वेश्चंस की कमी रह रही है? मैंने आपको वर्ब में मैंने 2-3-4-5 शीट्स करवा दिया, उतना आपको बुक में नहीं मिलेगा। ओके, 1-2-3-4 शीट्स कर लिया, और इससे ज्यादा मिले या ना मिले, इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चंस 600 क्वेश्चंस करना है, वो तो आपका बनते जाएगा। अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम होता है जब मिक्स्ड आता है।
तो आपको बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। उसीलिए मुझे लग रहा है बच्चे नहीं खरीदते बुक, कि इतना कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही ले रहे हैं, यहाँ पे इतना डिस्कशन हो ही जा रहा है, वोकैब के लिए समुद्र मंथन का बैच है ही, क्लोस्टर्स वगैरह का एक बैच चल ही रहा है जिसमें हम लोग का प्रैक्टिस हो रहा है, फिर क्या खरीदने की जरूरत है? खरीदने की जरूरत है तो बस मॉक 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 खरीदने की जरूरत है लास्ट में। अगर मेरी भी ग्रामर की बुक आ जाएगी, लेकिन अगर मेरी ग्रामर की बुक नहीं भी खरीदोगे, ग्रामर की बुक आ जाएगी नहीं भी खरीदोगे, सिर्फ क्लास भी कर लिया है ना, तो आपको बुक खरीदने की क्या जरूरत? टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं वैसे क्वेश्चंस तो डालेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कम रहेगा, वही क्वेश्चंस डालेंगे तो हो जाता है, खरीदने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं शुरू किया ना, कोई बात नहीं है, डिमोरलाइज नहीं होना, बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी आपका क्लोज टेस्ट बन जाएगा। पढ़ोगे तो अच्छी बात है। तो वो सब बहुत ज्यादा ना टॉपर के स्ट्रैटेजी में मत जाइए, वो कुछ नहीं भी करते हैं ना, बस ज्ञान देने के लिए वो बता देते हैं, वो तो उनका दिल ही जानता है कि उन्होंने अंदर अंदर क्या किया है। ओके, अब अभी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो ये मत सोचना कि मेरा क्लोज टेस्ट नहीं होगा। अरे मैं क्लोज टेस्ट का बैच चल ही रहा है, हर दिन आते रहूंगा, मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो चलो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है निकालना। आज लड़कियों की बात आप सुनोगे, लड़कियां आएंगी, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, निकल जाएगा आपका। मॉक 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 भी तो मैं करवाऊंगी, बुक वो नहीं खरीदा है उन्होंने। ही ऑर्डर्ड मी, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे टू नॉट गो, अरे तो बच्चा पे डिपेंड करता है भाई कुछ। ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे टू नॉट लगाया है और यहाँ पे नॉट टू लगाया है। ये मैंने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया है ना। इन्फिनेटिव के बाद तुरंत वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए। देखो यहाँ इन्फिनेटिव के बाद V1 आया, बट यहाँ तो बीच में नॉट लगा दिया, पहले नॉट लगा लो फिर टू के साथ V1। तो ये वाला करेक्ट, ये रॉन्ग, रॉन्ग है, रॉन्ग है। पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब आपका एग्जाम पास आ गया ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करने में 1 आध साल लग जाता है। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, बोर होके रख दोगे। ओके, ऐसा भी आ सकता है, ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो। और कभी कभी ऑप्शंस ऐसा भी आता है, एक वर्ड होता है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और एक उसी का पास्ट टेंस होता है फॉरबेड, और उसी का V3 होता है फॉरबिडन। तो ये फॉरबिड वर्ड ना, हम किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो उसके लिए लगाते हैं। किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, तो चलो ये वाला भी आ सकता है। कभी कभी क्या करते हैं ना, ऑर्डर्ड के जगह वो फॉरबिड लगा देते हैं, लेकिन फॉरबिड मनाही के लिए लगाते हैं, कोई काम में मना कर रहे हैं, ऐसा भी ऑप्शन आता है। ही फॉरबेड मी नॉट, ऑर्डर, फॉरबेड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, बट नहीं जाने के सेंस में। ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। और एक ऑप्शन में देंगे ही फॉरबेड मी, ही फॉरमेड मी टू गो देयर। अब मुझे बताओ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि मैम यहाँ तो नॉट लगा है ना, तो हमें भी तो नॉट लगाना चाहिए, हमें भी तो नॉट लगाना चाहिए। बट फॉरबेड मतलब मना करना, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट वर्ड मत लगाना, ये होगा। ऑर्डर के साथ नॉट लगा सकते हो, ऑर्डर के साथ नॉट आ सकता है, बट फॉरबेड के साथ नॉट मत लगा। न्यूज़पेपर जो आपको पसंद हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का लैंग्वेज इजी होता है, वो पढ़िए। बट अगर नहीं मन लग रहा है ना, मत पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि न्यूज़पेपर की हैबिट करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा। ये सब हैबिट 1 आध 2 साल पहले आ जाना चाहिए। नया नया हैबिट शुरू करोगे, आपको मन नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेटेड होगे, बस आप क्लोज टेस्ट की क्लास में नियम से आइए, आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। न्यूज़पेपर, टाइम हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सीधा एडिटोरियल की में बैठ जाएंगे। किसी ने बोल दिया कि एडिटोरियल पढ़ो और आधा से अधिक समझ में नहीं आएगा।
न्यूज की बैठ के हिंदी और एक एक वर्ड की हिंदी करने चलो ना, हो गया छुट्टी, हो गया छुट्टी। कुछ नहीं करते आप लोग को ना, मैं क्या बोलूं। आ, जब भी टीचर्स एडिटोरियल करवाते हैं ना, टीचर कुछ नहीं करते, एडिटोरियल ले आते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। हम टीचर्स ना एडिटोरियल ले आएंगे, ठीक है, एडिटोरियल ले आएंगे और एक पैसेज आया रहेगा, उसी को देख देख के कर करके समझाते रहते हैं, अंडरलाइन कर कर, उसी को देख देख के उसकी हिंदी कर करके समझाते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एडिटोरियल में आ जाएंगे हम लोग और उसकी हिंदी समझाने लगेंगे आपको पैसेज की। लेकिन आपका टीचर के साथ 1.5 घंटा रहना यूट्यूब पे और खुद से आधा घंटा न्यूज़पेपर अपने से पढ़ना, ये दोनों बराबर है। ठीक है, आप आधे घंटे खुद से पढ़ोगे ना हर दिन, ज्यादा नहीं, आधे घंटे खुद से पढ़ोगे ना, तो आपको अंदर से फील होगा कि अपने से आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि कोई खड़े हो के एक एक चीज समझाता है ना, वो तो 1.5 घंटा लग भी गया, लेकिन अपने से आपको पढ़ते 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 एक दिन आएगा, धीरे धीरे आपको लैंग्वेज समझ में आने लगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फॉर आस्क नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी डाल देंगे, क्या है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रहेगा, he ordered me, ठीक है, he ordered me not to go there, ऐसा भी आ जाएगा, he forbade me, he forbade me not to go there, ऐसा भी ऑप्शन दे देंगे। आप बोलोगे मैम दोनों तो सेम ही है, फॉरबेड का मतलब भी ऑर्डर और ऑर्डर का मतलब भी, बट ऑर्डर के साथ नॉट लगा सकते हो, बट फॉरबेड तो अपने आप में नेगेटिव है ना, इसके साथ नॉट मत लगा। तूफान एक्सप्रेस बेस्ट न्यूज़पेपर है। कल मैंने यहाँ से पढ़ के जाओगे ना, तो एडिटोरियल में सारे वर्ड्स मिलेंगे, समुद्र मंथन का एक भी वैसा ऐसा वर्ड नहीं है ना जो एडिटोरियल में आपको नहीं मिलेगा। तो समुद्र मंथन पढ़ के फिर एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल से समुद्र मंथन थोड़ी सीखोगे। आस्क नहीं आएगा, आस्क का मतलब तो कहना है, पूछना है, पूछना, बट यहाँ तो ऑर्डर किया जा रहा। आप देखना, आज गर्ल्स का इंटरव्यू है, कितने होंगे, 7, 8, 9, सब अवेलेबल नहीं थे, आधे से अधिक बच्चे ना पहले से वर्किंग है, तो 7, 8 गर्ल्स, 8, 9 गर्ल्स होंगे, जिसमें से 8, 9 में से, ठीक है, 4 से 5 गर्ल। कल मैंने 8, 9 गर्ल्स का इंटरव्यू लिया था, कुछ बच गए थे तो मैंने बोला अब दोबारा फिर ले लूंगी, जो अवेलेबल था फटाफट ले लिया, कुछ का ऑफिस था, बोला था मैम सैटरडे को लीजिएगा। ये देखो हमारे गर्ल्स पावर की पावर देखो, 8, 9 गर्ल्स में से ना 4 से 5 तो सिर्फ एएसओ है, एएसओ सीएसएस, एमईए, एएसओ, एमईए, सीएसएस, जो कि सबसे आज के डेट में सबसे लोग पसंद करने वाले पोस्ट। तो मुझे आश्चर्य हुआ, 9 गर्ल्स का इंटरव्यू लिया, 8 या 9 गर्ल्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें से 4 से 5 गर्ल एएसओ सीएसएस थे। बताओ, तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, ठीक है, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये गर्ल्स ने तो कमाल कर दिया है। और जिन बच्चों को पिछले बार पीए वाला पोस्ट मिला था ना, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह, सीएचएसएल का जो पोस्ट डाला था, वो पीए वाले एक कदम आगे बढ़ गए, जिन्होंने जीएसटी ले लिया है, और जिनको जीएसटी मिला था, ठीक है, वो बढ़ गए हैं एएसओ में। और कई बच्चे तो देयर वाज वन गर्ल फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आप बोलोगे मैम वो झूठ बोल रही होगी, अरे झूठ क्यों बोलेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, उन्होंने ग्रेजुएशन के 2nd या 3rd ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी में एएसओ का पोस्ट ले लेना फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एएसओ का पोस्ट ले लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो लिया है गर्ल्स ने, और उन लोग की बातें सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से बोला है, बहुत डराया नहीं आप लोग को, ये भी कर लेना वो भी कर लेना, बहुत अच्छे से बोला। पहले हम कैजुअल ले रहे थे, हल्का फुल्का पढ़ रहे थे, देखा कि प्री निकल गया, जब प्री निकल गया तो मन में था कि मेंस भी निकल जाएगा, लेकिन पहला अटेम्प्ट में हमने मेंस में उतना ध्यान नहीं दिया, सेकेंड अटेम्प्ट से आप सुनना उनका आएगा। तो उन्होंने इतने अच्छे से डराया नहीं, इतने अच्छे से आपको बताया है ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 8 से 9 महीना अपने आप को झोंक दोगे ना तो हो जाएगा। 10 किताब की जरूरत नहीं है, एक रिसोर्सेज रखिए, बार बार रिवीजन करिए,
तो उनका वीडियो जरूर देखना, हर जगह डरा देते हैं। हाँ, ये SOCSS सबका पसंदीदा पोस्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंदू नाम था शायद, गर्ल का नाम इंदू था, दिल्ली से ही थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो हो जाता है। और वो सब मैंने पॉइंट करके बोला, गर्ल्स को बोला ना कि देखो भाई, आप लोग, मैं बोलूंगी ना तो बच्चों को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, अरे मैम तो एक ही चीज बार बार बोलते रहती है। मैं पॉइंट कर करके उन लोग से बुलवा रही थी कि जब मैंने एरर बनाना शुरू करवाया होगा तो आपको भी दिक्कत आ रही होगी ना, शुरू में आपको एरर्स कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा होगा कि 3 महीने तो ग्रामर का कोर्स कर लिया फिर भी मेरा एरर नहीं बन रहा है, ऐसी ऐसी आपको भी फीलिंग आती थी जो अभी बच्चों को आ रही है, वो सब बताएंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, तो एक बार देखना। दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा, ठीक है, MEA में जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन जाने का मिलेगा, पोस्टिंग नहीं होती है, ट्रांसफर वगैरह, दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने ऑर्डर वाला करवाया, ठीक है, ऑर्डर वाला करवाया। अब चलो साथ साथ हम बहुत सारा कर लेते हैं यहीं पर डिस्कशन। पहला वाला देखो, प्रैक्टिस, सबने प्रैक्टिस पे ही जोर डाला है। समुद्र मंथन को एकदम मैम, और मैम वोकैब भूल, उनसे आप सीखोगे ना, उन्होंने कुछ हटके किया है, समुद्र मंथन के वर्ड्स को बार बार रिवाइज किया। प्लीज डोंट गो अवे शी सेड, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑर्डर वाला, ठीक है, अब यहीं से कर लेते हैं, ये रिक्वेस्ट वाला, ये रिक्वेस्ट है। ओके, कौन सा होगा? अरे दिल्ली वाले का इंग्लिश इतना पीटने का मन होता है ना उसमें से। कल कल तो कल के लड़कों में 4 बच्चा बिहार से था, कल के लड़कों में 4 बच्चा बिहार से था, राजस्थान से है, यूपी से है, MP से है। ये मत बोलो ना कि दिल्ली वालों की इंग्लिश, वो खुद बताएंगे कि मैम मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही थी, देयर इज वन गर्ल जिसने GST निकाला, लेकिन मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पता चला। अंत में जब मैं बैच में आई ना तो मेरी हालत भी वही थी जो बाकी वो सबकी थी। तो वो सब दिमाग में मत लगाओ, दिल्ली वालों की ये होती है, वो होती है। शी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे, प्लीज प्लीज मत जाओ, तो टोल्ड तो नहीं होगा। और शी सेड टू प्लीज, ये प्लीज वर्ड से सिंपली पता चल रहा है कि वाक्य में रिक्वेस्ट की जा रही है, तो फिर से आप प्लीज मत लगाना, प्लीज मत लगाना। अब बताओ, बेग करना का मतलब भी होता है मिन्नत करना, बेग कर रहे हैं मतलब बेग भी करते हैं ना, मिन्नत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत जाओ मत जाओ। बैंकिंग की इंग्लिश में ना, बैंकिंग का इंग्लिश में ज्यादा ग्रामर से भी ज्यादा रोल होता है कॉम्प्रिहेंशन का। जो लोग कंप्लेन करने रहते हैं ना, मैं यहाँ से हूँ, मेरी इंग्लिश खराब है, वो कंप्लेन ही करते रहते। देखो 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 देखो, यहाँ पे इन्होंने डैट लगाया है और यहाँ पे टू गो लगाया, नहीं लगाया। हम दैट, यहाँ तो आई सब्जेक्ट है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, आई तो कहीं पे है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हम ही बेग दैट आई नॉट गो अवे, ये कौन सी इंग्लिश है, आई नॉट गो अवे, ये तो गलत है ना, डैट नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटिव लगा के बनाएंगे, ही बेग्ड मी नॉट टू गो, नॉट टू गो। प्लीज फिर से मत लगाना क्वेश्चन में, प्लीज लगा के सिंपली बताया गया है कि वो रिक्वेस्ट। हाँ, बेग्ड वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव, बेग्ड का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, हाँ हाँ, ये भी देखना चित्रांश। और जो लड़की ने थोड़ा सा मैं बात को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ क्लास को, जिस लड़की ने ASO निकाला है ना, उसने ये बोला CSS कि मैम मॉक्स में मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे। आप उनका सुनना कि उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम मॉक्स में हमें कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो मॉक्स में अच्छे नहीं आते हैं ना, एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसने बोला कि मॉक्स में अच्छे नहीं आते थे तो क्या मैम
मैंने यही सोचा कि चलो जो रॉन्ग हो रहा है हम उससे कुछ सीख रहे हैं। मॉक्स में देती थी सिर्फ सीखने के लिए, रॉन्ग भी हो जा रहा है तो क्या, और मैक्सिमम बच्चों का मॉक्स में कम आया और फाइनल में ज़्यादा आया। क्योंकि ये जो मॉक्स वाले होते हैं ना, मॉक्स वाले प्लेटफॉर्म्स कभी कभी ये जानबूझकर पेपर को टफ बना देते हैं। हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग मॉक होता है। कुछ जगह पे अपने कोर्स को बेचने के लिए मॉक्स को टफ बना दिया जाता है ताकि बच्चा घबरा जाए। ठीक है, बच्चा घबरा जाए और हमारा कोर्स खरीद ले। तो आप बस प्रीवियस पेपर को अपना सोर्स बनाओ। ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मॉक्स मत दो, क्योंकि मॉक्स दोगे तो आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा ना। मॉक्स दोगे तो नया नया क्वेश्चन मिलेगा, और मॉक्स में नंबर थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है उससे टेंशन मत लो, आपका एग्जाम में ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। मॉक्स को सिर्फ आप लोग सीखने के लिए, कुछ नया आ रहा है सीखने के लिए। बट अगर आपका प्रीवियस पेपर बन रहा है, इसका मतलब है आपकी तैयारी जबरदस्त है। ठीक है, आपका एग्जाम एकदम निकलेगा। तो डराने के लिए भी मॉक्स को टफ बना दिया जाता है। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज, ही सेड देम। सेड के साथ, सबसे पहले सेड के साथ टू आता है। ठीक है, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, बट सेड के साथ टू आता है ना। सेड के साथ तो टू आता है, ये तो हट ही गया। और सेड है तो यहाँ पे टोल्ड में बदलेगा। नॉइज मत करो, तो आप बोलोगे मैम यहाँ ऑर्डर्ड क्यों नहीं रखा, हल्ला मत करो, उसने ऑर्डर किया। ठीक है, हमारे ऑप्शन में ऑर्डर वर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे ऑप्शन में ऑर्डर वर्ड नहीं है, तो हम फिर ऑर्डर के पीछे थोड़ी भागेंगे। ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, ही टोल्ड देम डोंट मेक अ नॉइज नहीं होगा, ही टोल्ड देम क्यों नहीं होगा। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये तो नहीं होगा क्योंकि सेड के साथ टू लगता है। ठीक है, सेड के साथ टू लगता है। अगर हम सेड को या तो टोल्ड में भी बदल सकते थे, बट नहीं बदला है। अब मेरे को बताओ कि ये क्यों नहीं होगा। ही टोल्ड देम डोंट मेक अ नॉइज, ये इसलिए नहीं होगा ना, देखो यहाँ पे डैट लगाया है, डैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। बट यहाँ तो कोई सब्जेक्ट वगैरह लग नहीं है, नहीं, तो हमें तो इन्फिनेटिव से बनाना है। ये भी हट गया। हाँ, अब ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे का आंसर सेकंड आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जो आस्ट है ना, है, इसका आस्ट का दो मतलब होता है। एक आस्ट का मतलब होता है पूछना, और एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है। एक आस्ट टोल्ड वाला सेंस भी देता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, रुको, और रॉन्ग कर सकता है। मैंने लिखा आस्ट का दो मतलब होता है, जैसे लिखा मैंने ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तो यहां आस्क का मतलब पूछने के सेंस में जा रहा है। फिर मैंने लिखा आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, आई वॉज आस्क्ड, तो यहाँ पे मुझसे पूछा नहीं गया काम करने के लिए, मुझसे कहा गया। तो आस्क्ड का दो मतलब होता है। ठीक है, ये कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि आस्क्ड का मतलब हमेशा पूछना ही होता है। आस्क्ड का मतलब कहने के सेंस में भी जाता है, वो तो हम सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे। यहाँ क्या कहा, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, और आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया इस काम को करने के लिए। ठीक है, दो ऑप्शन होता है। अब देखो, हाँ, ये क्वेश्चन में हमारा बच्चा सेकंड वाला ऑप्शन पे जाएगा। तो पहला तो मैंने छाट दिया, इसको भी छाट दिया। अब हमारा बच्चा इस पे जाएगा, आई टोल्ड होना चाहिए। मैम आस्क्ड कहाँ से हो जाएगा, आस्क्ड का मतलब तो पूछना होता है, एक आस्क्ड का मतलब टोल्ड भी होता है। बट थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना ना, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अगर क्वेश्चन में अ एंड द, अ लगा है तो आपको भी अ लगाना है, द लगा है तो आप द को दिस में नहीं बदल सकते, आपको भी द रखना है। यहाँ पे इन्होंने नॉइज में अ रखा है और यहाँ पे नहीं रखा है, तो ये गलत है, ये गलत है। अगर उसमें अ लगा होता ना, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक, अ लगा होता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको टिक नहीं करेंगे ये सोच के कि उसने पूछा थोड़ी है, उसने तो कहा है, और आस्क का मतलब तो पूछना होता है, बट आस्क का मतलब कहना भी होता है, और इसके साथ अ भी लगा, ये सही। क्वेश्चन में अनॉइज है,
प्रिया, तो आंसर में भी अ नॉइज होगा। प्रीवियस पेपर की कोई बुक नहीं खरीदनी है। पेरेंट्स को एग्जाम निकलने के बाद पेरेंट्स को ये बोल के दिखाना है कि आपका बेटा या आपकी बेटी ने कम खर्च में एग्जाम निकाला है। प्रीवियस पेपर की बुक खरीदनी नहीं है। आपका बैच खत्म होते तक मैं आपके पास प्रीवियस पेपर पूरा प्रोवाइड करवा दूंगी। प्रीवियस पेपर मॉक्स के फॉर्म में अलग से ये मामा पापा को बोल के दिखाना, इतने कम खर्च में तो मैंने आपका एग्जाम निकाल दिया है, अब जो पैसे बचे हैं दे दीजिए, एग्जाम के बाद मैं थोड़ा घूम फिर के आ जाऊं। आस्ट का मतलब क्या कहना भी होता है। ही आस्क्ड देम, उसने कहा उन लोगों से कि शोर मत मचाओ, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा ये वाला, आपके दिमाग में ये वाला जाएगा, क्योंकि और ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो है कि आस्क का मतलब तो पूछना होता है, बट आस्क का एक मतलब कहना भी होता है। ये ऑप्शन को मैंने चुना कि अ नॉइज लगा है। अ ये भी हो सकता था अगर यहाँ पे अ रहता तो। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप। हाँ, माई मदर टोल्ड मी टू प्लीज गो, टू प्लीज नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर प्लीज लगा है ना तो यहाँ पे प्लीज मत लगाना। ये प्लीज लगा के सिंपली बोलना चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, आप मत लगाना। और यहाँ पे गोइंग गोइंग नहीं होगा ना। इन्फिनेटिव से इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट का सेंस आए तो टोल्ड ना लगा के रिक्वेस्ट वाला डाल दे। सबका मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। टीम, हम लोगों की जो टीम है ना वो पूरे दिन इसी पे काम करती है। ओके, टीम के पूरे दिन हम लोग का मतलब हम लोग का यूएसपी मैं मानती हूँ इंग्लिश विद रानी मैम, यूसी लाइव, पूरे टीम बैठ के ना, और कुछ नहीं है, सब कंटेंट मैं छांट छांट के उन्हें देती हूँ, भाई ये करो। फिर वो मुझे जब कंटेंट देते हैं तो फिर मैं ऑप्शंस कभी कभी बदल भी देती हूँ, थोड़ा सा आपको परेशान करने। नेक्स्ट वाला, अब देखो, अब हाँ, अब देखो, अभी तक मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया ना, अभी तक मैं जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस करवा रही थी, एक मिनट, इंपेरेटिव सेंटेंस करवाया, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, सीधा वर्ब से शुरू हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ भी वर्ब से शुरू हो गया, कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है। अब ये सेंटेंस देखो, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, मोहन ने अपने फ्रेंड से बोला। अब ये तो चेंज होगा ना, लेट मी, ये मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहन, मोहन के लिए ही लगा देंगे। चलिए बताइए, एनडीए के लिए भी यही बैच है। एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए थोड़ी, एनडीए और सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है ना जिसका सिलेबस पूरा एसएससी वाला है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो एसएससी से अलग है। हाँ, सबसे पहले हाँ, हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। इसको ना, इसको दैन मत ना गलती से आ गया है, ये देन है, देन है, गलती से THEN वाला। पहले तो हम लोग दो ऑप्शन को छाट ही लेते हैं। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम, यहाँ पे नाउ है, ठीक है, नाउ, नाउ तो देन में बदलता है ना, तो यहाँ पे देन वेन को तो गायब ही कर दिया है, ये हट गया। अब कौन सा कोई आंसर है? मॉक को दिया जाता है सिर्फ नए क्वेश्चंस, आपका वीकनेस कमजोरी पहचानने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर आता। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये भी हो सकता था, पहला वाला भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है? पहला वाला में ऐसी क्या गलती है जिस वजह से वो ऑप्शन नहीं है? चलो बताओ, जिस वजह से वो ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, पहला वाला में क्या कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम पहला वाला होगा, नहीं पहला वाला गलत है। पहला वाला हो सकता था अगर हम यहाँ पे टू लगाते, ठीक है, टू लगाते, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, इन्फिनिटिव लगाओगे ना, टू लेट हिम, यहाँ पे टू की गड़बड़ी है, टू नहीं है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम, देन मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड
टू लेट हिम, टू लगाते तो ये भी हो सकता था, बट ये नहीं है। अब आपको याद होगा, अब यहाँ पे क्या किया है ना इन्होंने, ये सेंटेंस क्या है आपको याद होगा, जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव, आपको सेकंड वाला ऑप्शन चुनने का मन नहीं करेगा, बट यही है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव करवाया था तो बताया था कि लेट वर्ड एडवाइस भी बता सकता है, लेट वर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो लेट वर्ड है ना, ये क्या सेंस में है, ये परमिशन के सेंस में। और जब भी लेट वर्ड परमिशन के सेंस में है तो हम उसके साथ मे और माइट लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि सेंटेंस पास्ट में है तो माइट, ही माइट बी अलाउड। हाँ, पहला वाला श्रद्धांजलि वेरी गुड। अगर टू होता, अगर इसमें टू होता ना तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम लेट्स गो टू द रिवर। ये जो लेट्स है, ठीक है, ये यहाँ का लेट्स, चलो हम चलते हैं स्विमिंग के लिए, तो यहाँ का लेट परमिशन नहीं है, यहाँ का लेट सजेशन है, यहाँ का लेट सजेशन के सेंस में जा रहा है। एक चीज बगल में नोट कर लेना, एक चीज और बताना था जो आपके ऑप्शंस में आपको परेशान करने के लिए देंगे। देखो, जब भी सजेस्टेड वर्ड आ गया ना, ये आप लिख लो, ठीक है, लेट वर्ड से हम सजेशन भी बताते हैं, ठीक है, और लेट वर्ड से परमिशन भी होता है, जहां परमिशन का सेंस है मे माइट लगा देना। जैसे लेट सजेशन भी बताता है ना, तो ऐसा लगा देंगे, ही सजेस्टेड मी, ठीक है। आगे को जो भी सेंटेंस रहेगा, एक ऑप्शन में ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन में रहेगा ही सजेस्टेड टू मी। हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना ही सजेस्टेड मी, बट ये रॉन्ग इंग्लिश है, कभी भी ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी। आप बगैर टू वाले ऑप्शन को नहीं चुनना। कहने का मतलब ये है कि सजेस्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, ही सजेस्टेड टू मी। बट सजेशन का मतलब भी तो वही सेंस है जो एडवाइस देने का है, तो एडवाइस के साथ टू मत लगाना। ही एडवाइस टू मी गलत है, सिंपली क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी। एडवाइस के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, सजेस्टेड के साथ हम टू लगाते हैं। सजेस्टेड मी नहीं होता, सजेस्टेड टू मी। और एक और चीज है, एक होता है प्रपोज, एक शादी वाला प्रपोजल होता है, और एक प्रपोजल देना, किसी को प्रपोज करना, एक प्रपोज का मतलब सजेशन भी होता है। तो अगर प्रपोज्ड भी है ना तो उसके साथ भी टू लगाना, तो साइड में कहीं लिख लीजिए। सब का मतलब होता है सुझाव देना, प्रपोज का भी मतलब है सुझाव देना, एडवाइस का भी मतलब है सुझाव देना, सजेशन का भी मतलब है सुझाव देना, बट प्रपोज के साथ टू लगाते हैं, सजेस्टेड के साथ टू लगाते हैं, एडवाइस के साथ टू नहीं लगाते। साइड में लिखिए इसको, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जहां आपको ऐसा वाला एरर भी देंगे। जिसके जो भी डाउट्स है HRUC लाइव में भेज दीजिएगा, कल मैं इसको कोशिश करूंगी सॉल्व करवाने की। पहले तो जिसका पहले आ गया उसको सॉल्व करवाऊंगी, नहीं भी होगा बाद में नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा। आई सेड टू हिम, चलो स्विमिंग पे चलते हैं। हाँ, चलो हम स्विमिंग पे के लिए चलते हैं। तो यहाँ सुझाव दिया जा रहा है ना, रिक्वेस्ट थोड़ी किया जा रहा है, गलत। और हाँ, और यहाँ पे आप बोलोगे मैम आस्क्ड है, ठीक है, आई आस्क्ड हिम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पे उसने कहा नहीं है। आस्क्ड का तो दो मतलब होता है, एक आस्क्ड का मतलब है पूछना और एक कहना। तो यहाँ ना कहने का सेंस है ना पूछने का सेंस है। लेट्स गो यहाँ सजेशन का सेंस दे रहा है, और प्रपोज वर्ड भी सजेशन का सेंस देता है, ठीक है, लेकिन प्रपोज के साथ यहाँ टू नहीं लगा है, यहाँ लगा है, और सजेस्टेड और प्रपोज के साथ टू लगता है। सो दिस शुड बी, आई प्रपोज्ड हिम नहीं होगा, आई प्रपोज टू हिम, और सजेशन का सेंस है तो शुड भी लगा दिया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ डैट क्यों लगाया, क्योंकि ये अस था ना, अस लगाया। अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई है लेकिन ये प्लूरल है तो आई का प्लूरल वी लगा दी, ठीक है, और शुड लगा दिया। देखो यहाँ डैट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप बोलोगे कि मैम इंपेरेटिव सेंटेंस तो आपने बोला इन्फिनिटिव लगा देंगे,
लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया है ना, अस का ही हमने वी बनाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आया है ना, तो हम दैट कंजंक्शन यहाँ पे लगा लेंगे। जब सब्जेक्ट वगैरह नहीं है तब इन्फिनेटिव लगाना। ओके हाँ, थर्ड नेक्स्ट, इफ यू डोंट कीप क्वाइट, क्वाइट नहीं होगा, अरे ये क्वाइट तो काफी हो गया, शांत के सेंस में क्वाइट, अगर आप शांत नहीं, यहाँ पे सही है, सही दिया है ना, यहाँ पे शायद गलत टाइप हो गया। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, चुप नहीं रहोगे तो आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। शांत नहीं रहोगे ना तो तुम्हें उड़ा दूंगा गोली से। ऑप्शन छाटिए, सबसे पहले दो ऑप्शंस तो फटाफट छाट लो। क्या कि हमें ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, पास्ट टेंस में जा रहा है, तो ये डोंट नहीं होगा ना, ठीक है, डोंट नहीं होगा। यहाँ तो यू वांट हर टू शूट, ये तो डोंट नहीं होगा, इसमें तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ना कुछ गलती हो गया। ये ही सेड कामली, he said warned her, calmly he warned her that be quiet, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। देखो यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, सपोज ही सेड दैट आई शैल, सपोज देखो ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट में ही आना चाहिए, और यहाँ तो आई को आई छोड़ दिया, यहाँ पे आंसर तो यही होगा। उसने चेतावनी दी कि अगर चुप नहीं रहोगे ना तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गया, ही वॉन्ट हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ, ठीक है, यहाँ पे शैल का वुड बनाया, ठीक है, और डोंट का यहाँ पे बस डिडंट बनना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सुधार लेना। थर्ड ही आंसर होगा। डिडंट होना चाहिए, हाँ। ओके, ही वॉन्ट वर्ड अपने से लगा दिया, अगर तुम चुप नहीं रहोगे ना तो तुम्हें शूट कर दूंगा, तो ये तो चेतावनी ही है, ठीक है, इसलिए चेतावनी वाला का सेंस आ रहा है, थर्ड होगा, थर्ड। बट डोंट को डिडंट कर देना, यहाँ शैल का पास्ट वुड कर दिया है और डोंट का डिडंट कर देना, थर्ड होगा। ये इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि हमें तो ही चाहिए ना, यहाँ आई को आई छोड़ दिया। थर्ड होगा, बट डोंट को डिडंट कर देना। यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, लेट्स प्ले, चलो खेलने चलते हैं, सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, और प्रपोज के साथ टू आता है, टू आता है, टू आता है, बट यहाँ पे नहीं आया, ये हट गया। और सजेशन वाले में कुड तो आता नहीं है ना, सजेशन में कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं, सजेशन में शुड यूज करते हैं, तो ये भी हट गया। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव प्लेड भी नहीं होगा, वी शुड प्ले नाउ। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा, कई बार मुझे बच्चे डाउट में भेजते हैं कि मैम आपने तो बोला है ना कि नाउ देन में बदलता है, ठीक है, नाउ को देन में बदलना चाहिए, वैसे यहाँ पे वी शुड प्ले नाउ देन में बदलना चाहिए, लेकिन सारे ऑप्शन में नाउ को नाउ ही छोड़ा है। कभी कभी ना सारे ऑप्शन में हियर को देर में नहीं बदलते हैं, बट आपको अगर हियर, चारों ऑप्शन में हियर है, आपको भी हियर लेके चलना है, चारों ऑप्शन में नाउ है, आपको भी नाउ लेके चलना है, कहीं देन किया नहीं है, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अगर एक में देन होता तो आप लगा सकते हो, तब देन को चुनते। चलो भाई जल्दी जल्दी। द असिस्टेंट सेड, सर, ये भी इंपेरेटिव है, वर्ब से शुरू हो रहा है। द असिस्टेंट सेड सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, सर मुझे डीलर्स की लिस्ट दीजिए, तो असिस्टेंट ने पास्ट में बोला है, बट ये तो प्रेजेंट है, ये ऑप्शन हट गया। और रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आता है, आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, आई ऑर्डर्ड टू हिम नहीं होगा, आई ऑर्डर्ड हिम, बट आई सजेस्टेड टू हिम, सजेस्टेड के साथ टू लगाना, बट ऑर्डर और रिक्वेस्ट के साथ टू मत लगाना, ये भी हट गया, ये भी हट गया। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, हाँ यहाँ पे ना
टू गिव गायब कर दिया, तो आप इंपेरेटिव में टू लगा के बनाओ। थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल, सेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने बच्चे से बोला, थैंक यू, आपने मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया। ऑप्शन छाटिए पहले, पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब को तो बदलना ही नहीं है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में डाल दिया। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया, गलत। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ नो छेड़छाड़। हाँ, ये रूल का ऑपोजिट कहाँ जा रहा है? कौन बोल दिया है कि ये तो रूल का ऑपोजिट हो रहा है? इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कोई भी रूल का ऑपोजिट नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा ये सेंटेंस ऑप्शंस का खेल है। कोई कौन बोल दिया कि ये रूल का ऑपोजिट जा रहा है? अपने मन से। हाँ, द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग, द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग हिम नहीं है, हिम। ओल्ड लेडी ने थैंक यू किया, रास्ता हिम को नहीं दिखाया गया, रास्ता उस लेडी को दिखाया गया, हर को, हर 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 दबे। ठीक है, ये जो मी है, ये जो मी है कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेडी के लिए बोला गया है। कहाँ चला? तो ये तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था। अब हम चलो एक्सक्लेमेटरी पे चलते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी पे और इंटरोगेटिव पे मुझे थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बतानी है, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ठीक है? याद रखना है कि ये जो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये भी आपके ऑप्शन में परेशान कर सकता है। हम व्हाट से, हाउ से, ठीक है, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी बनाते हैं, ठीक है? और हाउ व्हाट व्हेन से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप कोई सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जॉय, दुख का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे, ये मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया भी था, जहां पे आप सडन फीलिंग, जब मैं बेसिक का क्लास करवा रही थी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था उसमें आपको। तो जहाँ पे सडन फीलिंग ऑफ जॉय का हो, सॉरो का हो, सरप्राइज का हो, वो व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने लिखा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा वाला, ऐसा वाला। मैंने लिखा हाउ फूल he is, how are you, फिर मैंने लिखा what a beautiful place, फिर लिखा what are you doing। ये देखो सेंटेंस, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां भी हाउ लगा है, ठीक है, और यहां भी हाउ लगा है, दोनों जगह हाउ लगा हुआ है, ठीक है, दोनों जगह हाउ लगा है। लेकिन सेंटेंस देख रहे हो, हाउ फूल ही इज, ओ माय गॉड, ये कितना बेवकूफ है। तो मैं इसकी बेवकूफी देखकर आश्चर्यचकित हूं ना। तो ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं यहाँ आश्चर्यचकित होकर बोल रही हूँ, ओ माय गॉड कितना बेवकूफ है, बट हाउ आर यू, आप कैसे हो, यहाँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाउ से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी होगा तो ये वाला साइन रहेगा, और हाउ से प्रश्नवाचक भी बन सकता है। और ध्यान दो कि ये सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है। हाउ फुल इज ही नहीं होगा, हाउ फुल ही इज होगा।
बट ये तो प्रश्नवाचक है ना, और प्रश्नवाचक में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। प्रश्नवाचक में इन्वर्जन होता है बट एक्सक्लेमेटरी में नहीं होता है। साइन देखना ना, ये ऐसा साइन लगा है मतलब एक्सक्लेमेटरी, प्रश्नवाचक है तो इंटरोगेटिव। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओ माय गॉड कितना सुंदर प्लेस है। तो ये तो हो गया व्हाट से सेंटेंस क्या बना, एक्सक्लेमेटरी। और व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो कोई ना कोई जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, तो ये बन गया इंटरोगेटिव। ओके, तो कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे मैम इसको क्यों आप कंपेयर कर रहे हो, बता रही हूँ, ऑप्शंस में आपको परेशान करेंगे कि हमारा व्हाट हाउ व्हेन से सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बन सकता है, व्हाट हाउ व्हेन से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी व्हाट हाउ का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए, तो वहां इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट हाउ लगा है ना, तो आपको भी वहां व्हाट हाउ का यूज करना है। ठीक है, वहां पे आपको डैट का यूज नहीं करना है। कल मैंने बताया था कि अगर व्हाट हाउ वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक में यूज हो रहा है तो वहां दैट कंजंक्शन मत लगाना, क्योंकि वहां पे व्हाट हाउ को छोड़ देना, क्योंकि वहां पे व्हाट हाउ भी कंजंक्शन का काम कर जाता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना, यस ये वाला WH वाले क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, WH फैमिली में आप व्हाट हाउ को लगाना, डैट मत लगाना, क्योंकि डैट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट हाउ ही कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो इंटरोगेटिव में व्हाट हाउ लगाना, डैट मत लगाना। लेकिन यही अगर व्हाट हाउ एक्सक्लेमेटरी में यूज है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज है, तो वहां पे व्हाट हाउ मत लगाना, वहां पे डैट लगाना, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में व्हाट हाउ कंजंक्शन का काम करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट हाउ कंजंक्शन का काम नहीं करता है, तो वहां तो हमें डैट लगाना है। इसको लिखिए, उसके बाद बता रही हूं, कहीं पे साइड में लिखिए इसको, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट हाउ लगाना है, डैट नहीं लगाना है, क्योंकि यही व्हाट हाउ कंजंक्शन का काम करेगा। बट एक्सक्लेमेटरी में व्हाट हाउ नहीं लगाना है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में दैट लगाना है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना, बता रही हूं कैसे क्या होगा। आई एम गिविंग यू सेंटेंसेस से क्लियर हो जाए, बिकॉज मैं आपको जो नरेशन पढ़ा रही हूँ ना, ये एकदम सिंपली पढ़ा रही हूँ बेस्ड ऑन द ऑप्शंस दैट यू विल हैव इन द एग्जामिनेशंस एंड दैट विल कंफ्यूज। ठीक है, ऐसा ऐसा करके आपके एग्जाम में ऑप्शंस आ सकता है और आप यहाँ फंसोगे, आप यहाँ कंफ्यूज होगे, तो उसी बेसिस पे आपका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आप पहले लिखो इसको, आप पहले उसको लिखो, उसके बाद आई विल गिव यू सेंटेंसेस। पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज आ रही है, ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना, लिख लिया होगा स्टूडेंट्स ने। अब मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ। जैसे जैसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, आस्ट कर रहे थे ना, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड क्या में बदल रहा था, आस्ट में बदल रहा था। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, विस्मयादि बोधक सेंटेंस में सेड क्या में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड मतलब सरप्राइज में, दुख में, खुशी में। एक्सक्लेम्ड भी हो सकता है, या आप देख लेना, अगर वाक्य में खुशी का सेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लगा देंगे। अकेला एक्सक्लेम्ड भी लगाया तो सही है, लेकिन सेंटेंस देख लेना किस तरह से है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय वाला भी आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सॉरो भी आता है। तो आप सेंटेंस का सेंस देख लेना कि क्या लगा हुआ है। जॉय वाला है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देना, अगर सरप्राइज वाला है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर देना। अभी मैं क्वेश्चंस दे रही। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड कि क्या लगा हुआ है। आपको लगाना भी नहीं है तो ऑप्शन में लगा रहे। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटरजेक्शन ना, इंटरजेक्शन कोई सेंटेंस नहीं होता है, इंटरजेक्शन तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन कोई सेंटेंस थोड़ी होता है, सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी होता है। और जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए हम
आउच, ये सब लगाए ही, ब्रावो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए आउच ब्रावो लगाने की जरूरत है। कभी कभी हम उसके बगैर भी लगा देते हैं। जैसे देखो ऐसा लगा है, मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है, इसमें तो आउच नहीं लगा है, फिर भी ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी होने के लिए सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए। मैंने अभी आपको लिखा था हाउ फूल टॉम इज, ओ माय गॉड कितना बेवकूफ है टॉम, तो ये तो बगैर आउच का है, तो ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ये आउच से हम सिंपली बताते हैं ना कि सेंटेंस का मूड क्या है। जैसे मैंने लिखा आई एम रूइंड, मैं तो बर्बाद हो गया, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। और ये जो वर्ड है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन प्रोनाउन की तरह, बट सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी है। बस से बता रहे हैं ना कि वो बेचारा बड़ा दुख में बोल रहा है, ठीक है, मैं तो बर्बाद हो गया। जैसे ब्रावो हम बोलते हैं शाबाशी में, वाओ ब्रावो, तो यहाँ खुशी का सेंस है तो सेंटेंस इसके बगैर भी एक्सक्लेमेटरी, ये सब लगा के बोल देते हैं। जैसे अल्लास भी दुख में बोलते हैं। ये सब सिर्फ सेंटेंस का भाव बताता है। I want to visit foreign countries. I want to visit foreign नहीं बोलना क्यों गलत है? बिल्कुल आप फॉरेन जाओगे। ये क्यों गलत है? आई वॉन्ट टू विजिट फॉरेन, क्योंकि फॉरेन एडजेक्टिव है, ठीक है, फॉरेन एक एडजेक्टिव है और हमें यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत थोड़ी है। या तो आप, हमें नाउन चाहिए ना, कहाँ जाना चाहते हो, आई नीड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज लगा दो, फॉरेन कंट्रीज लगा दोगे ना, तो अब कंट्रीज नाउन हो गया और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। फॉरेन को अकेला यूज नहीं कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन पर्सन्स, तो एडजेक्टिव है। मैम बुक कितने का है? फ्लिपकार्ट पे 540 का बता रहा है। ये ना अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले ना अपना ड्रामा करते रहते हैं। रुको मैं देखती हूँ, अभी मत खरीदना अमन, अभी मत खरीदना उसको, देखती हूँ। वो उनकी तरफ से ड्रामा रहता है, हर दिन इधर उधर प्राइस के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। कभी भी ना ये मन में मत लाना कि ये सब मैम कर रही है मेरी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से दोस्ती थोड़ी है, वो सब अपनी तरफ से करते रहते। मैं देख लूंगी वो 472 में ही जाएगा आपके पास। अच्छा चलो अभी ये आ जाओ, थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। he said bravo, we have won the match। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, he said, ऐसा ब्रावो मतलब शाबाश, वी हैव वन द मैच, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड क्या बदल जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड। वैसे ही आपके ऑप्शन में देख लेना, ही एक्सक्लेम्ड भी सही है, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड भी सही है। और ब्रावो हम कब यूज करते हैं? खुशी में ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी सही। कहने का मतलब ये है ना कि ये जो ब्रावो वगैरह आया है इसको वाक्य में यूज मत कर लेना। ही सेड विद जॉय ब्रावो, ये ब्रावो वगैरह से सिंपली बता रहे हैं ना, ब्रावो वगैरह से सिंपली बता रहे हैं कि जॉय वाली बात है, हम मैच जीत गए, खुशी वाली बात है, इसको फिर से वाक्य में यूज मत कर दें। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और मैंने आपको बोला था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का यूज करें, दैट यूज। ये वी कौन सा पर्सन है? ये वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में ही है। तो आप बोलोगे मैम ही लगा दिया जाए, कैसे लगाया जाए? क्योंकि वी प्लूरल है तो ही का भी प्लूरल करना है ना, दे। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा?
पास्ट परफेक्ट। इसको लिखिए, और भी सेंटेंसेस दे रही हूं। जल्दी जल्दी करते हैं, ऑप्टेटिव बचा हुआ है। ओके, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ओके, मेरा टाइम लग जा रहा है। ये लिख लिया स्टूडेंट्स ने। अब थोड़ा व्हाट और वो वाला करवाते हैं। लिख लिया है ना? हैव वन को हैड वन कर देना। अब लिखा मैंने द मैन सेड हाउ फूल ही इज। और फिर थोड़ा सा यहाँ कंपेयर कर देती हूँ। द बॉय सेड हाउ डिड यू कंप्लीट द वर्क। दोनों हाउ में डिफरेंस देखो। दोनों हाउ में जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ का हाउ क्या है? यहाँ का हाउ एक्सक्लेमेटरी में है और यहाँ का हाउ इंटरोगेटिव है। ठीक है, यहाँ हाउ से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ हाउ से सरप्राइज जता रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज नहीं होगा। सिर्फ हाउ लगा के हम बता रहे हैं ना कि इंटेंसिटी बता रहे हो। माय गॉड, कितना बेवकूफ है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? द मैन एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हो, या द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हो, क्योंकि सरप्राइज का सेंस आ रहा है। ये आपके ऑप्शन में लगा हुआ। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ वाला हाउ यूज करना है? नहीं, ये व्हाट और हाउ इंटरोगेटिव में यूज होता है, बट ये सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी में तो दैट यूज करेंगे। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। दैट ही इज बदलेगा वॉज, ही वॉज अ फूल। कभी कभी सेंटेंस में वेरी भी लगा जाते हैं। हाउ इंटेलिजेंट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कभी कभी विस्मयादि बोधक सेंटेंस में ना, जैसे हाउ इंटेलिजेंट ही इज, द मैन एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। कभी कभी वेरी लगा के भी बताते हैं ना कि रियली में बहुत इंटेलिजेंट, दैट ही वॉज अ फूल। दूसरा, अब ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है। द बॉय, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आस्ट लगता है ना। द बॉय आस्ट, यहाँ पे आप डैट लगाना, यहाँ पे आप दैट लगाना। ठीक है, हाउ और व्हाट मत लगाना, लेकिन इंटरोगेटिव में डैट मत लगाना, हाउ लगाना। द मैन आस्क्ड हाउ ही कंप्लीटेड द वर्क। नहीं, सॉरी, ये तो हाउ डिड यू तो सेकेंड पर्सन है ना। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को मान लेना। द बॉय आस्क्ड हाउ आई कंप्लीटेड द वर्क। ये तो भूल ही गई। ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। हाउ आई हैड कंप्लीटेड द, भूल गई मैं। यहाँ पे मुझे बस हाईलाइट करना है ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ का यूज करना, दैट का मत करना, बट एक्सक्लेमेटरी में हाउ का मत करना, दैट का। हाँ, तीनों इंस्पेक्टर बन के ही मिलेंगे। इंस्पेक्टर बनने के लिए जम के पढ़ाई करनी हो। दोस्तों को आज फोन कर देना, भाई 8-9 महीने मेरे को छोड़ दो। ठीक है, अगले साल सितंबर अक्टूबर तक भाई बुरा मत मानना, मेरे को छोड़ देना। सितंबर अक्टूबर के बाद मैं पूरा आपको टाइम देने वाला हूँ। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इतना टाइम हो गया ऑप्टेटिव में भी, हड़बड़ी में नहीं है। आराम से ही करना है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। ओ माय गॉड, कितना अच्छा गाती है वो।
तो यहाँ जो हाउ है, हाउ का यूज नहीं करना। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ मत करना, प्रश्नवाचक में यूज करना। एक्सक्लेमेटरी में तो डैट यूज होता, हाउ कहाँ से होगा, ये हटिए। और सिंग सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट छोड़ दिया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। अगर 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 थर्ड ऑप्शन एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सैंग वेरी वेल, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो वेरी नहीं लगाया है, क्वेश्चन में तो वेरी नहीं लगा है, बट ऑप्शन में तो वेरी लगा हुआ है। वेरी लगा के वो बताना चाह रहे हैं ना कि रियली में वो बहुत अच्छा गाती है। ये हाउ लगा के, शुरू में हाउ लगा के आप क्या कर रहे हो, सरप्राइज में बोल रहे हो ना, ओ माय गॉड कितना अच्छा गाती है, तो रियली में बहुत अच्छा गाती है, तो वेरी अपने से भी डाल देंगे, वेरी अपने से डाल सकते हैं, बस ये बताने के लिए कि रियली में बहुत अच्छा गाती है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता ना, एक ऑप्शन में, वैसे तो आंसर ये होगा, एक ऑप्शन में रहता शी सैंग वेल, बाकी सारा चीज सेम रहता, ठीक है, यहाँ वाला बता रही हूँ, बाकी सारा चीज सेम रहता, एक ऑप्शन में रहता शी सैंग वेल और एक ऑप्शन में रहता और बाकी सारा चीज सेम होता, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके दिमाग में आता ना कि क्वेश्चन में अगर वेरी नहीं लगा है, ठीक है, तो हम ऑप्शन में भी वेरी नहीं लगाएंगे, आप इस ऑप्शन को चुनते, बट आंसर ये होगा, क्योंकि हाउ लगा के यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रियली में वो बहुत ज्यादा अच्छा गाती है, तो रियली में वो वेल ही नहीं गाती थी, बहुत वेरी वेल। तो ऐसे क्वेश्चन में ना चाहे वेरी नहीं भी लगा हो, आप वही ऑप्शन, अगर दोनों सेम आ गया, हो सकता है ना कि चारों ऑप्शन में वेरी नहीं रहता, शी सैंग वेल, शी सैंग वेल, शी सैंग वेल रहता, बट एक में वेरी लगा है और एक में नहीं लगा है और बाकी का सारा चीज आगे वाला सेम है, तो आप वेरी वाला चुनो, वेरी लगा के बताना चाह रहे हो कि रियली में बहुत अच्छा गाती। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड, अल्लास, और थोड़ा सा दुख वाला सेंटेंस है, माई ओनली सन इज डेड, किसी के बच्चे की डेथ हो जा रही है, तो ये तो दुख वाला ही है। The old man of Latur exclaimed with sorrow, exclaimed with pain, expressed with anguish, sorrowfully narrated। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रास्ता बदल लेना, दोस्त वोस्त तो सब अच्छे हैं सिलेक्शन के बाद। बहुत अच्छा किया निधि वर्मा आपने, गुड गुड गुड। अब देखो, अब बोलोगे ना कि मैम यहाँ तो कोई रूल काम नहीं आ रहा है, रूल तो काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना सेंटेंस का भाव देखना है, किस सेंस में क्या बोल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस में ना, नरेशन और एक्टिव पैसिव में वर्ब भी एरर आ जाता है, प्रेपोजिशन भी देख रहे हो, इसके साथ टू नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा, ये सब भी एरर आ जाता है। तो चलो हम अपने ऑप्शन को छांटेंगे। यहाँ पे है ना नरेट, नरेट करना क्या होता है, नरेट करना मतलब विवरण करना, कोई कहानी वगैरह को नरेट करते हो ना, कहानी नरेट करते हो ना, चलो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट कोई घटना, कोई कहानी को नरेट किया जा रहा है, बट यहाँ पे कोई कहानी नरेट वगैरह थोड़ी किया जा रहा है, ये तो बेचारा विस्मयादि मतलब दुख में बोल रहा है, तो कोई कहानी वगैरह नरेट नहीं की जा रही है। ओके, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन छाटिए। और एक्सप्रेस्ड के साथ, ठीक है, ये एक चीज और बताना है आपको, अरे हाँ, थोड़ा सा ना हड़बड़ाओ मत कि मैम जल्दी जल्दी करवाइए, जल्दी करवाने के चक्कर में ना बहुत सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग होने के चांसेस, हड़बड़ाना नहीं है। गुड, ये देखो, ये देखना, एक्सक्लेम्ड के साथ, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगाना, ठीक है, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगेगा, बट ही एक्सप्रेस का मतलब कोई भी फीलिंग्स वगैरह को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, तो एक्सप्रेस्ड के साथ विथ मत लगाना, ही एक्सप्रेस्ड विथ सॉरो, एक्सप्रेस के साथ, यहाँ पे ये चीज बताना था, एक्सप्रेस के साथ विथ मत लगाना, बट एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगा सकते हो।
ओके, अल्लाह हड़बड़ाना नहीं है, ये मेरे पे छोड़ दो ना, बट हड़बड़ाना नहीं है, एक भी सेंटेंस ऐसा छूटना नहीं चाहिए ना कि आपके एग्जाम में आ जाए और आप ऑप्शन को छांट ना पाओ, टाइम क्यों ना ज्यादा लग जाए। तो चलो यहाँ पे क्या था, द एक्सप्रेस, ये तो हटा दिया, कोई कहानी वगैरह विवरण थोड़ी कर रहे हैं। और एक्सप्रेस्ड एंग्विश, एक्सप्रेस्ड विथ नहीं होता है, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ होता है, एक्सप्लेन्ड। तो अब यही होगा, बताओ। और यहाँ पे ना टोल्ड है और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, तो मैन ने ना अचानक से दुख व्यक्त करते हुए बोला, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अल्लाह एक्सक्लेमेटरी है तो हम टोल्ड नहीं करेंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो। हाँ, गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स आया था, बिड वाला ऑप्शन होगा ना जयदीप, ही बिड, ये वाला है यहाँ पे, ये वाला है, गुड बाय फ्रेंड्स वाला भी है, और जरूर ऑप्शन में ना बिड, ही बिड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स, ऐसा ऑप्शन आया होगा, ऐसा वाला ऑप्शन आया होगा, गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स और ऑप्शन में बिड बिड लगा होगा, यहाँ पे मिलेगा। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, ओ माई गॉड कितने तुम क्लेवर हो, ठीक है, हाउ क्लेवर। अब ध्यान रखना ना कि मैम ऐसा वाला तो इसमें नहीं लगा है, ऐसा वाला तो एक्सक्लेमेटरी नहीं लगा है, तो थोड़ा सा आपको सेंस समझ लेना है कि हाउ से या तो सेंटेंस विस्मयादि बोधक होता है या तो सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है, इसमें प्रश्न तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा। हाउ क्लेवर, ओ माय गॉड कितने कितने तुम क्लेवर हो, तुमने पजल को इतना जल्दी सॉल्व कर लिया, मदर ने बोला। तो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ बोल रही यस मैम, बेड वाला आया था, बेड वाला इसमें भी है, ऑप्शन में बेड ही रहता है। हाँ चलो, अपने ऑप्शंस में क्या क्या आपको दिख रहा है, अपने ऑप्शंस में क्या क्या आपको चीजें दिख रही है, कि इतने चलाओ को तुमने पजल को इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू हैव सॉल्व्ड, इन्फिनेटिव का परफेक्ट है ना, टू प्लस हैव प्लस V3। थोड़ा सेंटेंस देखो, और यहाँ पे भी दिया है टू हैव सॉल्व, और यहाँ पे दिया है, यहाँ भी दिया है टू हैव सॉल्व्ड, ठीक है, और यहाँ भी इन सॉल्विंग, किसी हाल में दो ऑप्शन छांटिए और सीखिए मेरे से बस कुछ मत सीखिए, एक ही चीज सीखिए कि जैसे मैम ऑप्शन छांटती है ना, हम भी छांटेंगे। उससे क्या होता है ना, आपकी आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आपका टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो टू सॉल्व, अब डिसाइड करो, अब डिसाइड करो कि हमें क्या चाहिए। हमें द मदर टोल्ड ही वॉज वेरी क्लेवर इन सॉल्विंग द पजल सो क्विकली। देखो क्या 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 क्या, बाद में हम एक्सक्लेम वाला तो बाद में देखेंगे। अब देखो टू सॉल्व, ये टू सॉल्व का मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, टू सॉल्व इन्फिनेटिव में काम हुआ नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला इन्फिनेटिव है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम एक्सक्लेम्ड तो दोनों जगह है, मदर ने एक्सक्लेम किया ओ माय गॉड कितना अच्छा से आपने सॉल्व कर लिया, एक्सप्रेस तो नहीं किया। एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी भावना को व्यक्त करना, बट मदर ने किसी भावना को व्यक्त नहीं किया, कोई इमोशन नहीं दिया, मदर ने उसको मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य जताया कि तुमने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया, तो एक्सक्लेम्ड आएगा, ये हटा, ये भी हटा। और दूसरी बात, दोनों जगह एक्सक्लेम्ड है, लेकिन दोनों में देख रहे हो टू हैव सॉल्व, ये इन्फिनेटिव का परफेक्ट है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, और यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन काम तो हो चुका है ना, पजल तो सॉल्व हो चुका है, तभी तो मदर ने तारीफ करते हुए बोली ना। तो यहाँ पे सिंपली आप बोलोगे मैम यहाँ पे जॉय लगाया है और यहाँ पे एडमिरिंगली कर दिया, ये भी सही है। एडमायर करना मतलब मदर ने तारीफ करते हुए बोला कि तुमने तो पजल को बड़ा जल्दी सॉल्व कर लिया, मतलब पजल सॉल्व होने का काम हो चुका है, तो यही रहे। टू सॉल्व नहीं होगा, टू सॉल्व में तो अभी उसको करना है। ही सेड, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ना माफ करना मेरे को, कल भी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म कर दूंगी कि मैम आपने तो बोला था आज खत्म कर दूंगी, अब खत्म करने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊंगी ना, थोड़ा सा माफ कर देना है, ओके, डिटेल में करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ही आप रॉन्ग करोगे, इजी वाला में तो करेक्ट कर लोगे। हाउ आई विश दे वुड कम, ये सेंटेंस में 90% बच्चा गलत करके आएगा।
टू के बाद हैव लगा के V3 आ सकता है, वो इन्फिनेटिव का परफेक्ट है ना, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, वो इन्फिनेटिव का परफेक्ट का पैसिव है, ये एक्टिव था। उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं किया ना, मदर एक्सप्रेस, मदर ने एक्सप्रेस कोई थोड़ी चीज किया, मदर ने तारीफ करते हुए बोला ओ माय गॉड, एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम एक्सक्लेम एक्सक्लेम, उसीलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होगे कि मैम वॉइस और नरेशन को ना थ्योरी तो पढ़ लेना है, बट अल्टीमेटली ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करना है, खेल ऑफ ऑप्शंस है। आ जाओ, बस एक ऑप्टेटिव बचा है थोड़ा सा। हाँ तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। हाउ आई विश दे वुड कम, विश दे कुड कम, और सबसे पहले तो हटा दो, कुड नहीं होगा, वुड है तो वुड ही रहेगा, कुड में नहीं बदलेंगे। He exclaimed that he would wish them to come. He exclaimed how he wish, और ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है ना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज नहीं होता है, दैट का यूज होता है, इसी दोनों में से कुछ होगा। दो ऑप्शन तो हमने आराम से हट दिया। हाउ आई विश, he exclaimed that he would wish them to come. बताओ आंसर। एक्सक्लेम्ड के साथ कभी विथ लगाते भी है, कभी नहीं भी लगाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हाउ आई विश, इस सेंटेंस, अभी ये एक बोलने का स्टाइल होता है। हाउ आई विश का ये मतलब नहीं होता, हाउ आई विश का मतलब है कि मैं कैसे विश करूं, नहीं। हाउ आई विश का मतलब होता है काश। अगर आपको कभी काश वाला सेंटेंस बोलना हो ना, हाउ आई विश कैसा होता, काश ऐसा होता कि वो आते, तो ये विश कर रहा है, हाँ ये विश कर रहा है, विश कर रहा है, विश कर रहा है। देख लो देख लो। और दूसरा क्या लगाया है इन्होंने, दूसरा इन्होंने क्या लगाया है कि इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे, ही वुड विश देम टू कम, ही एक्सक्लेम्ड होपफुली। हाउ आई विश का मतलब होता है काश, काश आप होपफुली लगाते हो ना, वैसे आंसर ये है, ये नहीं होगा, समझाती हूँ। देखो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, उसने बहुत होपफुली, बहुत आशा लगा के काश, काश की वो आते, ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम, मतलब बदल दिया। देखो ही वुड, ध्यान से सुनना, वो यहाँ का जो विश का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी और को विश कर रहे हो, किसी और को विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, और एक विश आपकी अपनी होती है। जैसे आई विश मतलब काश ऐसा होता कि मैं ये होती, काश ऐसा होता कि ये होता। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ही बदल दिया। ऐसा लग रहा है ना कि ही जो है, ही वुड विश देम, ही जो है किसी और को विश कर रहा है, ठीक है, ही वुड विश देम, ही जो है वो देम को किसी काम करने के लिए विश कर रहा है। बट यहाँ ही किसी और को विश थोड़ी कर रहा है, ही अपने आप में, ही अपने आप में विश कर रहा है कि काश वो आए। तो आंसर इज सेकंड। ओके, तो ध्यान रखना, ही वुड विश देम का मतलब क्या है। आपको लगेगा आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे हमें देम करना चाहिए ना, यहाँ विश करने का काम आई खुद कर रहा है, किसी दे को नहीं कर रहा है। अगर आई किसी दे को विश करता ना तो आई विश देम होता। आई विश देम का मतलब क्या है, मैं किसी और को विश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो देम नहीं है, ठीक है, यहाँ तो विश अपने आप, ये खुद अपने आप में काश करके रखा है, खुद अपने आप में आशा कर रहा है कि वो आए। तो आंसर इज सेकंड सेकंड क्वेश्चन। शी एक्सक्लेम्ड, इसको कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारा इतना सारा है आज, इसको इतना सारा है। ऐसा करते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा माफ कर देना मैम, आपने तो बोला था आज खत्म करेंगे, नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं हो पाया, इसका मतलब जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं ना। देखो ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस को मैं अगर हड़बड़ी में करवाऊंगी और एग्जाम में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो कल हम थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे, लेकिन मैं आपका डाउट वगैरह जरूर करवाऊंगी। कल मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दूंगी, क्योंकि कल तो फिर आपका 10 बजे से स्टार्ट करूंगी, फिर 1 बजे बैच है ना। कल तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता है, अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर यूट्यूब के लिए भी आना है,
ठीक है, तो आज तक के लिए रखते हैं। कल डाउट सेशन का, कल इसको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन ये सब जो मैं सेंटेंसेस चुन के लाई हूं ना, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, बोलिए कुछ, कमेंट बॉक्स में कुछ बोलिए। कुछ तो मेरे पे नाराजगी दिखाएंगे कि आज भी आपने नहीं कंप्लीट किया। कल कर लेंगे, आज भी आपने नहीं कंप्लीट किया। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल आपकी क्लास 10 बजे से है। ओके, 10 बजे से मैं उस क्लास में ना डाउट सेशन डलवाऊंगी, बट नरेशन भी करवा दूँ। क्योंकि ना ये सब सेंटेंसेस ऐसा है ना जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे को टाइम देना है। सब एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी, 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 और फिर आएगा लास्ट में ऑप्टेटिव, उसके बाद खत्म है। और मैं लाई थी, ठीक है, मैं टेंस लेके आई थी, मेरे को लगा कि टेंस भी आज करवा, माफ कर देना, टीचर को माफ कर दिया जाता। ओके, हाँ, थैंक यू एवरीवन।